नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे मुफ्त पर पार्टियां चुस्त। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियां पहले जो मुफ्त की राजनीति का विरोध कर रही थी, अब उनके घोषणा पत्र में भी मुफ्त की राजनीति की झलक दिखाई दे रही है। जब आम आदमी पार्टी ने जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने की घोषणा की, तो कांग्रेस बीजेपी ने इसको उत्तराखंडियों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए इसे घटिया राजनीति बता दिया। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में एक तरफ कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में क्या उत्तराखंड के लोगों को इस मुफ्त की राजनीति से पार्टियां जनता को चुनाव में लुभा पाएंगी? आज हम देवभूमि के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। और यही बड़ी बात है कि जिस तरह से तमाम लोग आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, बड़ा सवाल यहां पर यही है कि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां यहां पर उत्तराखंड की जनता को एक बार फिर से लुभाने के लिए साफ तौर पर उसी मैदान में कूदते हुए नजर आ रही हैं। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी का दृष्टि पत्र 2022 सामने आया है, 2000 दृष्टि पत्र में भी साफ साफ एक तरफ महिलाओं को 2000 रुपए, बच्चों की पढ़ाई के लिए 1000 रुपए और 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई, जिस मुफ्त की राजनीति की लगातार बीजेपी विरोध करती आ रही थी। कांग्रेस की भी यदि बात करें तो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस के नेताओं से जो बातचीत की जा रही है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, फ्री बिजली की घोषणा हम पहले ही कर चुके थे। लेकिन एक मामला तो यहां पर साफ है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में जिस तरह की राजनीति की शुरुआत की है, कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कहीं ना कहीं वापस मैदान में आने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां उसी रास्ते को अख्तियार करते हुए नजर आ रही है। देखना यह होगा कि 14 फरवरी को जब उत्तराखंड में मतदान होंगे तो किस तरह से उत्तराखंड की जनता इन तमाम घोषणा पत्र पर जो भी वादे किए गए हैं, जो भी संकल्प किए गए हैं, उन पर किस तरह का फैसला लेती है, ये बड़ा सवाल होगा। और लगातार जिस तरह से उत्तराखंडियत की यहाँ पर बातचीत की जाती है, उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों की बातचीत करते हैं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, आपका परिचय भी कराऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ आम आदमी प्रवक्ता नितिन जोशी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का घोषणा पत्र भी सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपने संकल्पों को लेकर पहले ही बात की थी और पहले जब आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में फ्री बिजली और पानी की घोषणा की थी, महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की थी, तो काफी हद तक तमाम विरोधी पार्टियों के द्वारा आपको घेरा जा रहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की नकल करती हुई ये दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं या उसी रास्ते को अख्तियार कर रही हैं? बिल्कुल मैम, 100%। और ये मजबूरी है ना इन दलों की, क्या करेंगे ये दल। एक दल है जो राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे कण कण में राम बसते हैं। एक पार्टी है जो चला रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के ये लोग चीजों को चलाते हैं। अब देखिए, निश्चित तौर पर ना आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश को दिखा दिया है कि ठीक है, मैंडेटरी है ना, काम तो करना पड़ेगा। बिना काम के आप कैसे जनता के सामने जाएंगे। अभी तक ये लोग बहस करते थे, कहते थे कहां से बजट्स लेकर आएंगे, हमारा उत्तराखंड कर्जे में है। तो हाँ, दिल्ली भी कर्जे में था भाई, किसने मना किया। और बताइए ना, फ्री बी देने के बाद दिल्ली का बजट लगभग डबल हो गया। पहले 33 करोड़ बजट हुआ करता था, फ्री बी देने के बाद 66-60 हजार करोड़ का बजट वहां पे हुआ है। तो अभी मजबूरी है और दिल्ली का एक सफल मॉडल हमने पेश किया है, तो मजबूरी है दलों की उसको कॉपी करना है। तो जनता कब बाहर का रास्ता दिखा देगी,
ठीक है नितिन जी, हमारे साथ मीनाक्षी गिल्डियाल जी यूकेडी से जुड़ चुकी है। मीनाक्षी जी स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, जिस तरह से हम उत्तराखंड में राजनीति बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने जो कहीं ना कहीं प्रचलन शुरू किया, अब उस मैदान में बीजेपी और कांग्रेस भी आ गए हैं। हालांकि यूकेडी हमेशा उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों को उठाने की बात करता रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये फ्री की राजनीति आप यदि नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और इसका नतीजा यूकेडी को भुगतना पड़ा है पहले भी? जी, ये बात सही है कि आप फ्री की जो राजनीति की बात कर रहे हैं, जो फ्री का प्रलोभन देने की जो ये सारे दल बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग आज इस डायरेक्शन को देख रहे हैं कि जो जनता है उसे इमीडिएट इफेक्ट की तरफ वो ज्यादा मतलब उसको जो लुभावना ऑफर लगता है, वो फ्री वाला ऑफर अट्रैक्टिव लगता है और उस तरफ को वो वोट देती है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म राजनीति नहीं होती है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि अगर हम दिल्ली में बात करें कि केजरीवाल जी ने बहुत सी चीजें फ्री करने के बाद, लेकिन एक समय के बाद अभी आज जो स्थिति है वहां पे कई लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि सिर्फ फ्री वाली राजनीति जो है वो एक्चुअल में राजनीति है ही नहीं जी। उसी उत्तराखंड की बात करें। ठीक है, आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। फ्री की राजनीति को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। घोषणा पत्र बना था कि भाजपा वाली फ्री की बात करते हैं। कल तक तो ये जो फ्री की लाभ लेने वाले लोगों को, इनके एक मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्हें प्रेस के माध्यम से बुलाता है कि ये तो हरामखोरी है, कि जो फ्री लेगा वो हरामखोरी है। मुझसे पूछता हूँ भाजपा के लोगों से, कल तक जो केजरीवाल फ्री की बात करता था, जो गरीब जनता होती है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको फ्री देने की बात करते थे, तो वो कहते थे हरामखोरी है। आज वो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, सिलेंडर फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, तो ये हरामखोरी नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, आप पूछने ना भाजपा के मंत्री सुबोध उनियाल जी से जाकर कि न्यूज चैनल में आप बिजली मुफ्त दोगे, तो बिजली मुफ्त देने के साथ साथ हमने उसमें यही बताया हम किस तरीके से देंगे, ये बताएं नहीं क्या क्या काम करेंगे, किस तरह करेंगे, और हम जो वायदे कर रहे हैं हम उसको पूरा करते हैं। हम भाजपा की तरह कहेंगे 100 दिन में लोकायुक्त मनाएंगे और 2000 दिन बीतने के बाद भी लोकायुक्त कहीं दिखाई नहीं देगा। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, सभी पार्टियां लोक लुभावन नारे लेकर के आएंगी, लेकिन जहां तक लोक लुभावन नारे का सवाल है, उसका तजुर्बा भाजपा के साथ लोगों का बहुत अच्छा नहीं रहा है। मोदी जी ने पहले भी 25 लाख के वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, सस्ते पेट्रोल डीजल के वादे किए थे, सस्ते गैस के वादे किए थे। ये सारे वादे कितने पूरे हुए वो जनता जानती है। जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, तो उन्होंने कुछ वादे जरूर पूरे किए दिल्ली में, और हरीश रावत जी ने कहा है 500 रुपए सिलेंडर, तो मुझे लगता है कि ये सिलेंडर अब कांग्रेस क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा। बीपीएल जितने भी हैं उनको राज्य में अनाज की व्यवस्था दी गई है। मोदी जी द्वारा भारत सरकार के माध्यम से लगातार पूरे राज्य के अंदर गरीब परिवारों को अनाज की व्यवस्था हम पहले से ही दे रहे हैं। साथ में जो अनेक सब्सिडी, अपने अनेक छूट, अनेक प्रकार के साधन और संसाधन राज्य सरकार और भारत सरकार देती रही है, और जो सिलेंडर दे रहे हैं ये भी अब उसी दृष्टिकोण से देने की प्रक्रिया में है कि गरीब परिवार की किस तरह से मदद होगी, वो अपना जीवन यापन योजित करे। लेकिन जहां तक आम आदमी का कहने का सवाल है, आम आदमी ने दिल्ली में क्या किया है? दिल्ली में जो बिजली के बिलों में छूट दी गई थी, वो बाद में लास्ट के महीनों में जुड़ के लगातार आज देवभूमि के दंगल में हम फ्री की राजनीति पर बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बात की पहल जरूर की थी, लेकिन अब तमाम पार्टियां इसी मैदान में कूद चुकी हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। पवन तोमर भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने जब कहीं ना कहीं फ्री की घोषणाएं की थी, तो उत्तराखंडियों के स्वाभिमान से जोड़कर इसे देखा जा रहा था। तमाम जगह पर कई शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया। अब जब आप खुद वही काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का स्वाभिमान कहां गया? जी देखिए, हमने पहले भी करके दिखा है। आप हमारी तुलना आम आदमी पार्टी से मत करिएगा, क्योंकि तो झूठ की राजनीति में टिके हुए हैं। हमने जी पवन जी, मैं किसी की तुलना नहीं कर रही, मैं जनता के स्वाभिमान के नाते सवाल पूछ रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, हमने देवभूमि दृष्टि पत्र एक जारी किया है, और इसमें स्पष्ट तौर पर है, उसमें चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे किसानों से संबंधित कार्य हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बिजली पानी हो,
हमने प्रत्येक छोर पर उसका ध्यान आकर्षित किया है और उसका पूरा करने का संकल्प भी लिया है। ये मात्र घोषणा नहीं है। जैसे कि आपको मैं एक बात से उदाहरण आप स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमने अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज था, और वो आज उत्तराखंड के अंदर 2000 रुपए देने की जो आपने बात की है, जब आम आदमी पार्टी ने जी देखिए, किसान को हमने 2000 रुपए हर मंथ जो केंद्र देगा, और 2000 रुपए जो है आपने महिलाओं को भी 2000 रुपए देने की बात की है ना। आम आदमी पार्टी ने 1000 बोला तो आपने बढ़ा के 2000 कर दिया। हमने महिलाओं के सम्मान के लिए खाली योजनाएं नहीं, हमने 100 पेट्रोलियम कार दी है महिलाओं के जो पुलिस को, वो जो महिलाओं का मान सम्मान करेगी। हमने महिलाओं के ठीक है पवन, वो तो आप सत्ता में थे तो ये तो करना आपकी जिम्मेदारी थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो आम आदमी पार्टी ने भी 1000 बोला है, सत्ता में आएंगे तो वो भी कहेंगे हमने योजनाएं चलाई हैं। ठीक है, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ कुलदीप राणा जी भी बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी फ्री की राजनीति की, और काफी हो उत्तराखंड में मचा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई सत्ता को पाने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को लगा कि तमाम लोक लुभावन वादे तो पहले भी किए जाते थे, लेकिन ये उससे भी आसान तरीका है, जनता को लालच दो और वोट लो? बिल्कुल, आपने बहुत सही वाक्य कहा कि लोक लुभावन और जनता को से वोट लेना, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इन दोनों के जो संकल्प पत्र हैं या दृष्टि पत्र है, ये आम आदमी पार्टी की जो घोषणा पत्र है उससे प्रभावित नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी तक इस तरह की चीजें कभी देखने में नहीं आई, सुनने में नहीं आई थी, और ना ही इस तरह की चीजें यहाँ प्रचलन में थी कभी। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस तरीके से वहां की जनता को इन योजनाओं का लाभ दिया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल दूसरी बार वहां लगातार 5 साल का अपना टर्म पूरा करने जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीजें उससे प्रभावित तो नजर आ रही हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा यहाँ पर बड़ा होता है कि एक तरफ भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं जी, वो देश की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन के आंकड़े पर पार कराने की बात करते हैं। वहीं राज्य में जब सरकारों के राज्य गठन की और चुनाव की बात आती है और घोषणा पत्र की बात आती है, तो सरकारें राज्य की में राजनीतिक दल और खासकर इसमें भाजपा कटघरे में है कि भाजपा जनता को मुंह का लॉलीपॉप थमाने की बात कर रही है। तो ये जो आपस में कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। हम पैसा भी केंद्र से सबसे ज्यादा लाए मान्यवर, और ये महामात्री हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको करके भी दिखाया है। देखिए ये मात्र घोषणा नहीं है, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो ट्रेन की बात हो, पवन जी बेशक लेकर भी आए हैं। पवन जी, बेशक केंद्र ने करके दिखाया, डबल इंजन की आपकी सरकार थी, लेकिन और भी कई मुद्दे थे जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। बेरोजगारी पर आपसे सवाल पूछे तो बेरोजगारी पर अभी भी पुख्ता तौर पर जवाब नहीं मिलता है। उत्तराखंड शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ की अपनी राज्यसभा, यहाँ के राज्य सरकार है। मुझे जानकारी, आपको जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रवक्ता नहीं हूँ राष्ट्रीय दल का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आप सुन लीजिए, दुख दर्द है। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी राजनीतिक दल का। आप प्रवक्ता नहीं, लेकिन प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हो। दल का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, कोई मतलब। पवन जी सत्ता में है आप, सवालों का जवाब तो आपको देना ही होगा। यहाँ पर कोई प्रवक्ता नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं। सुनील बग्गा जी हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सुनील जी, फ्री की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आप भी लगातार ये कह रहे थे कि जो दिल्ली में किया है वो उत्तराखंड में नहीं चलेगा, फिर आपको भी क्यों जरूरत आन पड़ी फ्री की बिजली की बात करने की? मैडम ऐसा कि जब कंपटीशन होता है ना, तो सब राजनीतिक दल कंपटीशन करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, सुनील जी सुन लीजिए, एक और सवाल है यहाँ पर। एक तरफ आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी नई है, वो आपका कंपटीशन ही नहीं है, दूसरी तरफ आप कंपटीशन से डर कर उस पर फैसले भी लेते हैं। मैडम देखो, ऐसा है ना कि जब कभी कोई भी काम होता है तो उसको देखकर जो है अपने आप का बचाव करने के लिए कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो
चाहे कांग्रेस हो। मैं तो एक जो आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि कंपटीशन तो करना पड़ता है कि देखो मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की जनता जो है फ्री चीज लेना चाहती है, और ना ही मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस ने किया है तो मैं भी इसका जो है पूरा विरोध करूंगा, चाहे मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया है। तो क्या होता है कि एक दूसरे को देखने के बाद भाई जैसा जैसा समय होता है ना उस हिसाब से दल जो है कोई भी राजनीतिक दल ठीक है उसी तरीके से मैनिफेस्टो बनाते हैं। यानी कि आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कंपटीशन में है। नितिन जी, सुनील बग्गा जी सीधे सीधे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बातें आ जाती हैं। अब इनका मानना है कि कंपटीशन में कितना हौसला बढ़ा है और किस हद तक टक्कर दे पाएंगे आप। नितिन जी अपने फोन के अनम्यूट बटन कुछ करिएगा। तो बिल्कुल ऊपर है हम जी। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है मैम। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। मेरे को इनकी लाचारी पर हंसी आती है, और मैं हर डिबेट्स में कहता हूँ मैम कि शीला दीक्षित जी हमारी बड़ी पूजनीय थी, है ना, और आज भी हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। शीला दीक्षित जी वही तो लीडर थी जो कहकर चले गई थी कि केजरीवाल को एक सपना थे, आकर चले गए। देखिए ना कहाँ इनको लाके खड़ा करा है, कांग्रेस को जीरो पे है भाई ये। और ये कोई भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं क्या? ये हमें बताएंगे हम कहाँ कंपटीशन में है, कहाँ नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति, मैं आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति तो देखने लायक होगी इस चुनाव के बाद। जी पवन जी, सुनील जी तो कांग्रेस से मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कंपटीशन में है, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि आम आदमी कंपटीशन में है। आम आदमी उत्तराखंड में कहीं भी नहीं है, और आम आदमी को उत्तराखंड की जनता जानती और पहचानती है। इन्होंने जब शीला दीक्षित, मैं इनकी बात पर ही जवाब दे देता हूं, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, इनके केजरीवाल जी ने 700 पन्नों का एक नोट जारी किया था और एफआरआई दर्ज कराई थी थाने में कि शीला दीक्षित जी की जांच हो। और जब वो खुद सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो क्यों नहीं जांच कराई? क्यों नहीं उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया और क्यों नहीं उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया? तो इसी तरह से इन्होंने बिजली की घोषणा की थी कि बिजली फ्री देंगे, जब अगले बिल आए तो उसमें इंक्लूड होकर के वो बिजली के बिल आ गए। तो इनकी बातों पे तो ऐसा होता है दिल्ली में, पक्का पता है आपको? आज ऐसा हुआ है दिल्ली में, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, नहीं होता है ऐसा होता है, ऐसा कंफर्म है, ऐसा हुआ, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। इसके प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, आपके पास जवाब ही नहीं है मेरे भाई। अगले महीने बिल आता है, ऐसा होता है? अरे उसमें इंक्लूड होकर के आए हैं, इंक्लूड होकर के आए हैं। ये बिजली के बिल लोगों ने दिखाई दी हैं। और सुनिए, अभी आपका एक सवाल मेरे से एक और है, जो आपने शीला दीक्षित रहते हुए मांग की थी, तो शीला दीक्षित की जांच क्यों नहीं कराई आपने कहा था 700 पन्नों का केजरीवाल जी ने, और आपने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी उनकी। लेकिन अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ उस जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मैं ये कह रहा हूँ आप मेरी बात करवाएं ना। अब क्या मतलब, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। पवन जी, आप जांच करा के क्या फायदा है? पर पवन जी, अब जांच कराने का कोई फायदा नहीं है, जब शीला जी नहीं है तो जांच। बिल्कुल ठीक है, मीनाक्षी जी के पास जाऊंगी। जी मीनाक्षी जी, बीजेपी और कांग्रेस को लगातार काफी मौका मिला है उत्तराखंड में। उस मौके के बाद भी उत्तराखंड में अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आ रही है, नई तरह की राजनीति तो इस बार आई ही है, लेकिन आप किस तरह का कंपटीशन इस बार मानती हैं और यूकेडी की क्या तैयारी है? पगडंडी पर चले हुए हैं जी मीनाक्षी जी। उत्तराखंड की जो मीनाक्षी जी, ठीक है पवन जी, मुझे मीनाक्षी जी के पास जाने दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। मीनाक्षी जी, 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं, देख रहे हैं हम किस तरह से लगातार दृष्टि पत्र और स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। यूकेडी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन 20 वर्ष से जनता ने देखा है कि ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। अगर ये घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं तो इन्हें सबसे पहले अपने पीछे जो इन्होंने 5 साल पहले घोषणा पत्र निकाला था उसका कंपैरिजन लेके आना चाहिए था कि हमने पिछले घोषणा पत्र में कितने काम किए, उसके बाद उनमें कितने बचे हुए वो हम करेंगे। लेकिन ये लोग एक दूसरे से सिर्फ इनका जो मकसद है वो सत्ता में लगे रहना, सत्ता में बने रहना है, और सत्ता में बनने के लिए चाहे इन्हें फ्री के प्रलोभन देने पड़े, ये उसमें भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, तो वाकई में इन पार्टियों में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बड़ी घोषणाएं करता है, क्योंकि ये सिर्फ घोषणा करने में कंपटीशन रखते हैं। दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो यूकेडी है वो एक क्षेत्रीय दल है,
और क्षेत्र की क्या स्थिति है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय दल ही जान सकता है। जिस तरह के फ्री की बातें कर रहे हैं, क्या में पॉसिबल है यहाँ पे फ्री देना? जी, लेकिन मीनाक्षी जी, लंबे समय से यूकेडी उत्तराखंड में सक्रिय रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता यदि बार बार आपको स्वीकार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं आपको भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, देखिए मैंने कहा ना, ये फ्री की जो राजनीति होती है ये शॉर्ट टर्म राजनीति। ठीक है, कुलदीप जी आपके पास आएंगे ब्रेक के लिए, कि यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए बोल रहे हैं, आप सभी बने रहिएगा। नितिन जी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से फ्री की राजनीति उत्तराखंड में लगातार की जा रही है और तमाम घोषणा पत्र बीजेपी और कांग्रेस के आने के बाद भी लगातार उसमें फ्री और तमाम चीजों को जोड़ने की कोशिश की गई है, उत्तराखंड की जनता को लुभाने की कोशिश की गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में लगातार मुफ्त पर पार्टियां चुस्त, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए, सीधा रुक कर लेते हैं। कुलदीप राणा जी, अगला सवाल आपसे है। जिस तरह से तमाम पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, मुफ्त की राजनीति में तमाम पार्टियां मैदान में हैं और यहाँ पर यूकेडी की यदि हम बात करें तो लंबे समय से उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए लड़ती आई है, तमाम उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की भी बातचीत करती आई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में यूकेडी पीछे नजर आती है? जनता को भी आज किसी तरह की राजनीति चाहिए और यही वजह है कि तमाम दल इस तरह की राजनीति करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती है कुछ हद तक। देखिए प्रियंका, ये मुफ्त की जो राजनीति है ये उत्तराखंड का सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी। ये दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि पहले के करुणानिधि हुए, जयललिता, इन लोगों यहाँ से ये चीजें निकल करके आई जब इन्होंने जनता को मुफ्त में घोषणा की कि हम आपको मुफ्त में ये देंगे। किसी ने साड़ी दी, किसी ने मंगलसूत्र दिए, तमाम सारी चीजें दे करके लोगों को, वोटरों को इन्होंने अपनी ओर रुझाना शुरू किया। उत्तराखंड में ये ट्रेंड अभी अभी शुरू हुआ है, खासकर अभी इस चुनाव से ही ये ट्रेंड यहाँ पर निकल करके आया है। और खासकर जब आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणाओं में मुफ्त में देने की बात करी तो उसके बाद से ये एक चलन सा हो गया कि कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्रीय दलों को ये लगने लगा कि उत्तराखंड में कि कहीं जनता का रुझान इस तरफ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि चीजें सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी की घोषणाओं को लेकर के बहुत तेजी से ट्रेंडिंग हो रही थी और उसके बाद से चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी लोगों में मुफ्त की योजनाओं को लेकर के, खासकर बिजली को लेकर के आम आदमी पार्टी की उस घोषणा ने जनता का रुझान अपनी तरफ खींचा है। तो यही कारण है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया है। मेरा सवाल तो ये है कि भाई, जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं जिसमें हर हाथ को हर काम मिले और चीजें बदलनी चाहिए, इस चीज की बात करते हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्य में जब ये मुफ्त देने की बात है, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक सवाल और खड़ा करता हूँ
कि एक तरफ तो चुनाव आयोग पेड न्यूज पर तमाम सारी चीजें, तमाम नियम कायदे कानून बनाते हैं, लेकिन ये तो खुलेआम एक तरीके से देखा जाए तो खरीद फरोख्त है वोटर्स की। जी बिल्कुल, पहले तो चोरी छुपे जनता को कह रहे हैं आप हमें वोट देंगे तो आप, हाँ बिल्कुल पहले तो चोरी छुपे होता था, कभी किसी को नोट दिए जाते थे, कभी और तरीके होते थे। अब तो खुलकर पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल कर लीजिए और खुल के जी। सुनील जी, क्या कहना है आपका? ये जो फ्री की राजनीति की उत्तरा है, कुलदीप जी का कहना है कि पहली बार इस तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है और तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। क्या लगता है आपको कि क्या ये राजनीति जो आगे की जा रही है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की जो आप बात कर रहे थे उसको बरकरार रखेगी? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह का आप सपना देख रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, क्या ये बेहतर रास्ता दे पाएगी आपको, राजनीति को भी और तमाम उत्तराखंड के युवाओं को भी? मैडम, मैं तो ये चाहता हूं कि फ्री की राजनीति होनी नहीं चाहिए जी, किसी भी दल को नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति का एक वो बन गया है कि जो सब पार्टियां दे रही हैं, जब एक पार्टी देती है तो दूसरी पार्टी भी जो मजबूर होके इस काम को करती है। मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक अगर पार्टी नहीं देगी तो दूसरी पार्टी भी नहीं देगी। यहाँ पर आके आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने आके शुरुआत करी है, मैं 300 यूनिट जो है बिजली फ्री दूंगा। तो हुआ क्या, जो सब पार्टी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस भी हो, कोई भी होगी, वो अपना जो मैनिफेस्टो में सबने उन्होंने जो जनता को डुबाया है कि हम इतनी देंगे कि भाई मैं तो कहता हूं कि होना ही नहीं चाहिए, ये फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सब पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि हमें फ्री मिले। वो हम तो कहते हैं महंगाई में अंकुश लगाएं, रोजगार दें। जी बिल्कुल, फ्री की राजनीति देखें, जैसे कि अभी बीजेपी ने बोला हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये राजनीतियां नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जनता के फायदे के लिए कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जी, आपका रास्ता तो गलत नहीं होना चाहिए। पवन जी, एक तरफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कुलदीप जी ने भी ये सवाल आया था, और दूसरी तरफ इस तरह से यदि आप फ्री की आदत लोगों को डाल देंगे तो किस तरह से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचेगा और किस तरह का रास्ता आप उन्हें दे रहे हैं? जी प्रियंका जी, देखिए मैंने पहले भी जैसे कहा है, हमने जो योजनाएं लागू की हैं या जो करने जा रहे हैं उसका हमने इंतजाम भी किया है और हमने करके दिखाया भी है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि हमने अटल आयुष्मान योजना लागू की है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमने उत्तराखंड में करके दिखाया है, जो हो रहा है। आप देखेंगे हमने अटल आयुष्मान के अंतर्गत 46 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, ये धरातल पर बने हैं। आपने देखा पवन जी, आयुष्मान कार्ड और मुफ्त राशन तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से आप 2000 देने की बात कर रहे हैं, बेहतर होता कि आप कोई ऐसी योजना लाते जिससे महिलाएं खुद अपना काम करके वो पैसे कमाती। जी, हमने उत्तराखंड की जनता को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो रोजगार के प्रति जितना हम सजग हैं। देखिए मैंने कहा है ना कि हमने किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए। अब हमारे मतलब ये राजनीति है ना, फ्री वाली 12,000 किसानों को अगर दे रहे हैं, और जो किसान है वो अपने खेत में उगाव कर रहा है, हमें अन्नदाता है, तो अगर हमने उनको 12 की जगह 12,000 हम दे रहे हैं तो करके भी तो दिखा रहा है ना, हम जो अन करके दिखा रहे हैं ना, हर जिले में, हर जिले में। ठीक है पवन जी, आपके पास आते एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, अरे ठीक है, किसान को मदद करनी है तो सब्सिडी दीजिए, सब्सिडी मिलती है, मशीनें दीजिए। ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर देवभूमि की दंगल में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे, बटन कहाँ दबेगा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाएं।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। मुफ्त पर पार्टियां चुस्त, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए, सीधे रुक कर लेते हैं। जी नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। कह रहा था, इन्होंने एक बात, ये जो हमारे कांग्रेस वालों ने क्या कही थी, मैं बात को भूल रहा हूँ, मैं उसका जवाब इन्होंने कहा कि फ्री की राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, नहीं, ये कह रहे थे कि जनता को डुबो दिया है और फ्री भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है और मैं 100% इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर जनता डूब रही है, अगर कर्ज बढ़ रहा है तो बिल्कुल फ्री नहीं देना चाहिए। पर हाँ, फ्री तब बिल्कुल देना चाहिए जब किसी स्टेट का 33,000 करोड़ बजट हो, फ्री देने से पहले, और फ्री देने के बाद उस स्टेट का बजट तकरीबन दुगना हो गया हो। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नितिन जी, दिल्ली में ऐसा हुआ है। नितिन जी, फ्री आपने दिया है, आपके लिए फ्री का फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा है, वो अलग बात है। दिल्ली मॉडल की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल आप उत्तराखंड में लाना चाहते हैं, वो आपकी राजनीतिक पार्टी, आपकी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, उनका फैसला हो सकता है। लेकिन जनता के माध्यम से हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि फ्री के बजाय आप उन्हें योजनाएं दी, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे कि वो खुद अपने आप कमा सके। भविष्य में अगर लंबे समय की यदि बात करें तो आप किसी को भी फ्री देंगे, उसकी आदत होगी, वो उसको लंबे समय के लिए लाभ नहीं दे सकते, और राजनीतिक पार्टियां कितने सालों तक फ्री दे पाएंगी? अच्छा, हम आत्मनिर्भर करने के साथ साथ अगर फ्री भी दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? हमने बात करी है ना। ठीक है, कुलदीप राणा जी, यहाँ पर नितिन जी का कहना है कि फ्री भी दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, क्या कहना है आपका? देखिए, स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के एजेंडे को प्रस्तुत करेंगे और वो उसमें पुरजोर तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये समझना जनता को है कि उसे किस चीज की जरूरत है। जनता रोजगार मांग रही है, आप उसे मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, आप उसे मुफ्त में आप कह रहे हैं कि हम आपको 3,000 रुपए, 5,000 रुपए सरकार है, मैं आपसे इस बात का जवाब नहीं दूंगा, कोई प्रवक्ता होता है जरूर देता। लेकिन ये तमाम सारी चीजें इस प्रकार की उत्तराखंड में निकल करके आ रही हैं। उत्तराखंड, अगर हम ये बात राजनीतिक दल कहते हैं उत्तराखंडी स्वाभिमान, तो ये कैसा स्वाभिमान है उत्तराखंडी का जिसको आप मुफ्त में दे करके उसके स्वाभिमान को कैसे बड़ा कर लेंगे? जी। दूसरी चीज, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की इकोनॉमी है और यहाँ की जो सकल घरेलू उत्पाद जो यहाँ पे रहा है, उसकी जो दर रही है, चीजें रही पिछले 3 वर्षों में कोरोना के आने के बाद जिस तरह की चीजें घटी हैं, जिस तरह से चीजें प्रभावित हुई हैं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे अन्य तमाम सारे क्षेत्र, कोई भी ऐसा सेक्टर है जो उत्तराखंड का जो इससे प्रभावित न रहा। ये राज्य अभी नया ज्यादा समय हो रहा है, चीजें अभी यहाँ स्टेबल होनी थी, तो जब तक ये चीजें स्थायित्व की दिशा में आगे बढ़ती तब तक चीजें इस तरह से प्रभावित हो गई। उसके बाद यहाँ इसमें उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी कई मामलों में कटघरे में है, क्योंकि देखिए केंद्र में मोदी जी ने जब कहा कि उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड दी जाएगी, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन दी जाएगी, रेल लाइन दी, मानते हैं। केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। बद्रीनाथ की बात हो रही है, ठीक से चल रहा है। आपने मेडिकल कॉलेज देने की बात कही, मेडिकल कॉलेज भी आपने सबको दी जी। मोदी जी ने कहीं नहीं किसी चीज पर कोई रोक नहीं करी जी, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर मात खा जाते हैं। जब सवाल राज्य सरकार का आता है तो प्रांत, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रांत रचना है उसमें कई सारी चीजों की व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो विभाग हैं उनमें जो नियुक्तियां हैं वो राज्य सरकार को करनी होती हैं। बीजेपी सरकार ने 2019 में कहा था रोजगार वर्ष बनाएंगे, कितने रोजगार मिले बीजेपी प्रवक्ता बेहतर जानते होंगे, वो बता सकते हैं इस चीज में, ठीक है ना। उसी तरीके से जी बिल्कुल
ठीक है कुलदीप जी, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है कुलदीप जी, देहरादून में मैं मीनाक्षी जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। कुलदीप जी, मीनाक्षी जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, लगातार जिस तरह से हम इस चर्चा को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र बिंदु जनता ही है। कई बार यहाँ पर कुलदीप जी ने भी कहा है कि वो आखिरी फैसला जनता को ही लेना है कि उन्हें क्या चाहिए। हम जरूर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और यदि उत्तराखंड के युवाओं की बात करें, युवाओं को सही दिशा में ले जाने की बात करें, तो फ्रीबीज नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों की ओर आकर्षित होती रही है, किस तरह का स्टैंड होना चाहिए और किस तरह क्या सोचकर जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो ये फ्री की बातें कर रही है सत्ता में जो पार्टी है, अभी कुछ टाइम पहले तक इनके पास रोडवेज के कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं थे। अभी ये कोरोना काल में इन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे। आशा कार्यकर्ताओं को वादा करके इन्होंने उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जी। तो मतलब इन चीजों के लिए जब आप अभी के वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये 2,000 रुपए का लॉलीपॉप इसलिए नहीं बढ़ा। तो बहन चुका, आप कहाँ पे हो? आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, आशा कार्यकर्ताओं को हमने मानदेय बढ़ाया है जी। बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है। चुनाव से ठीक पहले बढ़ाया है आपने जी। नहीं, ये देखिए, चुनाव से पहले बहुत सारे काम चुनाव से आचार संहिता लगने के 20-25 दिन पहले, 10-15 दिन पहले आपने बढ़ाया है जी। हमने इन 5 सालों में काम किया है, वो भी 5 सालों में आता है। 40 ग्रेड पे क्यों नहीं बढ़ा? उस पे भी बात हुई, इस पे भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा। तो ये सारे जो है ये झूठे वादे हैं और झूठी बातें हैं जो आज का। ठीक है पवन तोमर जी, मेरा अगला सवाल ये है कि तमाम खाली पदों की जब यहाँ पर बात होते हैं, राज्य सरकार का समय था, यकीन मानिए तमाम आपके मुख्यमंत्री थे, आपने मुख्यमंत्री बिल्कुल बदले। आखिरी में पुष्कर सिंह धामी भी आपने युवा चेहरा बना के घोषित कर दिया। उन्होंने आते ही इस बात को बोला था कि बेरोजगारी पर ध्यान देंगे। जितने दिन का कार्यकाल था उसमें भी खाली भर्तियां भरने की उधर काम नहीं हुआ है। देखिए प्रियंका जी, हमने ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी को हमने दूर नहीं किया। बेरोजगारी के विषय में हमने सोचा भी और उस पर काम भी किया, और 24,000 हमने भर्तियां बिल्कुल काम किया आपने। दूसरा ये है कि 50,000 स्पीकर के बेटे आप पार्टी वाले प्रवक्ता से मेरा अनुरोध है कि पहले तो आप सुनिए, सुनने की क्षमता भी रखिए। बता रहे ना आपको, नहीं क्या बता रहे हो? अरे आप क्या बताओगे? उत्तराखंड में अभी तो कोर्स चले ना, 2 कोर्स चले, अभी तो आपका खाता में बिल खुलता, अभी तो आप कहीं भी नहीं हो, अभी तो आप केवल कागजों में हो भैया। अभी तो आप कागजों में, अभी तो उत्तराखंड में हो ही नहीं। आप बोलते हो, अरे भाई आप बोलते हो जिन्होंने उत्तराखंड की जनता को कोरोना काल टाइम में दिल्ली से बसों में ढकल वापस भेज दिया था, किस मुंह से आप चुनाव लड़ना चाहते हो? आप बताइए किस मुंह से आप चुनाव लड़ना चाहते हो? आपने बसों में भर करके उत्तराखंड, और ये आपके केजरीवाल जी ने बोला था, मान्यवर आपके केजरीवाल जी ने बोला था कि हमें बाहर का इलाज नहीं करना। अगर बाहर के इलाज, उत्तराखंड के इलाज, हमारी माता बहनें वहां गई थी तो बसों में भेज करके वापस कर दिया था। आज किस मुंह से आप चुनाव लड़ रहे हो? यहाँ किस मुंह से आ रहे हो भाई? आपका तो चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि आपकी नीति रीति क्या है। आप बीच में बोलते हो ना कि आपकी बताना चाहता हूँ मैं आपको। उत्तराखंड की जो जनता है। ठीक है पवन जी आते हैं आपके पास में। सुनील जी, आम आदमी पार्टी की एक बात करें और उसके बाद कांग्रेस की बात करें। बीजेपी ने अब जो दृष्टि पत्र लाई है और बीजेपी अब दोनों ही घोषणा पत्र की काट निकालने की कोशिश पूरी की है। 2,000 रुपए और जिस तरह से 1,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए देने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आखिरी में दृष्टि पत्र लाकर बीजेपी ने बाजी मारने का काम किया है? जनता को जो फ्री बी की राजनीति कर रहे थे उसमें भी एक कदम आगे निकले हैं। पर ये 2000 में 15 लाख की तरह होंगे जो कभी नहीं आएंगे। अरे 15 लाख की आप जो हंस के बात कर रहे हो ना, ये केजरीवाल जी। सुनील जी, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? पवन जी, सुनील जी को भी बोलने का मौका दीजिए। पवन जी, नितिन जी शांत हो जाइए। मेरा सवाल सुनील जी से। जी सुनील जी, खुशहाली हो, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? अरे भाई कोविड का, आप तो कोविड काल के जब दुनिया मार रही थी और आप वहाँ बैठ करके, और हम ठीक है, शायद सुनील जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। कुलदीप जी
कुलदीप जी, जिस तरह से हम लगातार फ्रीबी की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। जनता साइलेंटली किस तरह से वोट करती है इस बात का तो पता खैर 10 मार्च को ही चलेगा, लेकिन जब जनता से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो युवाओं का एक ही मुद्दा है, शिक्षा, बेरोजगारी दूर करना, और तमाम लोग व्यापारी यदि हैं तो वो सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षित माहौल में बिजनेस करना चाहते हैं, सेफ एनवायरनमेंट चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो यूपी के चुनाव में चल रहे हैं। उत्तराखंड में भी यदि बातचीत की जाए तो युवाओं को रोजगार चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा के साथ ही साथ अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाने के लिए वो तमाम सुविधाएं चाहिए। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी होता है वो राजनीतिक पार्टियां थोपती नजर आती हैं। क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका, मैं आपको एक छोटी घटना के साथ मैं अपनी बात करता हूँ जी। वर्ष 1998-99 के दौर में उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आया जी। मैं बद्रीनाथ क्षेत्र का निवासी हूँ और हम लोग उससे प्रभावित रहे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को फौरी राहत देते हुए 1000 रुपए जिला प्रशासन के माध्यम से 1000 रुपए देने की बात कही और 1000 रुपए उन्होंने वितरित भी करवाई जी। ये उत्तराखंड है प्रियंका, कि उत्तराखंड के कई परिवारों ने, हमारे परिवारों भी थे, उनमें से कई परिवारों ने जिन्होंने कहा कि नहीं हम सक्षम हैं, हमारे पास चीजें संसाधन है, हम कर सकते हैं, उन्होंने 1000 रुपए लेने से इनकार कर दिया। जिला प्रशासन डीएम को आना पड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारे पास संसाधन है, हमारे पास भोजन की व्यवस्था, कपड़े हैं, सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए, आप उनको दीजिए जिनको इसकी वास्तविक जरूरत है। दूसरी बात प्रियंका, कि जब केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी, सौभाग्य योजना की शुरुआत करी, ताकि जो गरीब तबका है उन लोगों को इसकी इन चीजों का लाभ मिल सके, तो जनता ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और इसको सराहा भी है। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ये बीमा योजना है इसको इसीलिए भी सराहा गया क्योंकि स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य और ये जरूरतें हैं। गरीब यदि इलाज नहीं कर पा रहा है तो ये जरूरत है, ये जिम्मेदारी भी है सरकार की। मूलभूत जरूरतें हैं, ये सरकार की मूलभूत जरूरतें हैं जो सरकार को पूरी करनी होती। रही बात उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड की राजनीति का जो पूरा परिदृश्य है वो काफी अलग है। उत्तराखंड इन उत्तर प्रदेश की चीजों से, क्योंकि उत्तराखंड नागरिक, उत्तराखंड का समाज अभी इतना ज्यादा राजनीतिक नहीं हुआ है जी। वो चीजों को लेकर के इतनी गूढ़ राजनीति कर सके। वो यहाँ का पहाड़ का निवासी बड़ा सहज है, चाहे रुद्रप्रयाग की रुड़की की बात कर लें या रुद्रप्रयाग की बात कर लें, बड़ा सहज है यहाँ का व्यक्ति। ठीक है ना, पहाड़ का रहने वाला है, पहाड़ी आबो हवा में तो। लेकिन ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उत्तराखंड की जब लड़ाई लड़ी गई थी तो उत्तराखंड का आंदोलन जिन मुद्दों को लेकर के हुआ था उनमें रोजगार एक बड़ा मुद्दा था जी। अब देखिए, सरकारें रोजगार की तो बात करती हैं, लेकिन रोजगार भी दो तरीके का होता है। एक जो सरकारी नौकरियों के माध्यम से दिया जाता है, दूसरा जिसमें आप कोई उपक्रम शुरू करते हैं, कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, बड़े उद्योग है, इनके माध्यम से जो नौकरी रोजगार दिया जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों, उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद अभी तक विभागों में विभागीय जो ढांचागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, तो इसलिए सरकारी नौकरियां सृजित नहीं हो पाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमने इस सवाल को बड़ा उठाया भी कि अभी जो पीसीएस की परीक्षाएं होने जा रही हैं, ये बड़ी विडंबना थी। कुलदीप जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकूंगी। अपने दर्शकों को सीधे चंपावत लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आगे चलकर मानस खंड कॉरिडोर इस कुमाऊं क्षेत्र में। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। लगातार जिस तरह से आज हम फ्री बीस की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, तमाम दल इस मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग है और देखना होगा कि जनता इस पर क्या कुछ करती है। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे थे। सीधे यहाँ पर रुक कर लेते हैं। नितिन जी, अगला सवाल आपसे है। जिस तरह से यहाँ पर कुलदीप जी का कहना है कि तमाम ऐसे उत्तराखंड में ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो तो ठीक है, लेकिन चमकीले सपने दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप उनकी जरूरतों को समझिए और जरूरतों को दूर करने की कोशिश कीजिए, वो उत्तराखंड के लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जरूरतें ही तो है मैम। ये मैं आपने भी एक क्वेश्चन किया था, इस जवाब में शायद आपको आपका वाला भी जवाब मिलेगा कि मैम 1000 रुपए से मुझे लगता नहीं किसी का घर चलेगा। 1000 रुपए एक सम्मान राशि है। 1000 रुपए एक वो अमाउंट है जिससे कि उसको एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक हौसला मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा वो मिलेगा।
और जाहिर है कि हमने नौकरी देने की बात भी की है ना। और हमारे सीएम नितिन जी, यदि आप गरीब तबके को 1000 रुपए देते हैं तो जरूर है उसे सहारा भी मिलेगा, उसका घर चलाने में मदद भी होगी, लेकिन आप सक्षम को यदि 1000 रुपए देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मीनाक्षी जी के पास जाएंगे। जी मीनाक्षी जी, ठीक है, मैं मीनाक्षी जी की भी राय ले लेती हूँ। मीनाक्षी जी, जिस तरह से नितिन जी का कहना है कि ये जरूरत है, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की हर महिला के लिए जरूरत है 1000 रुपए और हर महिला 1000 रुपए पाकर उतनी ही खुश हो जाएगी? मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि ये जो फ्री की राजनीति हो रही है ये सिर्फ भ्रम करने के लिए हो रही है, बरगलाने के लिए हो रही है, ताकि रियल मुद्दों से ध्यान हट जाए। अगर आज व्यक्ति वोट डालने क्या होते हैं मैम रियल मुद्दे? रियल मुद्दे क्या होते हैं मैम? आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, या तो आप ही रहिए ना डिबेट में, आप ही बोलते रहिए। नहीं, आप रियल मुद्दे बताइए ना। क्या महिलाओं का सशक्तिकरण रियल मुद्दा नहीं है? आप अपने टर्न में बोलिए जो कुछ बोलना है, मुझे अपनी बात अगर आप ऐसी बात करेंगी जिनका लॉजिक नहीं है तो मैं बोलूंगा ना मैम बीच में। ठीक है नितिन जी, उत्तराखंड के रियल मुद्दे हैं, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता से बातचीत करिए, उन्हें समझिए। 1000 रुपए गरीब तबके को देते, मैं अब भी बोल रही हूँ 1000 रुपए 2000 पेट्रोल के दाम कम करो। आप गरीब लोगों को देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सक्षम महिला को 1000 रुपए देंगे, माफ कीजिएगा आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास कम है। नितिन जी बहुत धन्यवाद, मीनाक्षी जी धन्यवाद, कुलदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, पवन जी बहुत धन्यवाद और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे थे फ्रीबी की राजनीति की, जिस तरह से बात हो रही है उत्तराखंड में प्रचलन इसका आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस भी इसी बहती गंगा में हाथ धोती हुए नजर आ रही हैं। देखना ये होगा कि 14 फरवरी को जब मतदान होता है तो उत्तराखंड की जनता इनको लेकर क्या कुछ सोचती है, किस ओर फैसला करती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।